आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हम बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पे आए हैं। किसी व्यक्तिगत कारणों से ज़्यादा काम नहीं कर पाए। आज जो कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर था, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, उनके सॉल्यूशन पे चर्चा करने वाले हैं। हालांकि मेरा मानना है कि ये पेपर एवरेज से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन ऐसा ज़्यादा स्कोरिंग जिनकी अच्छी गहन तैयारी थी उन बच्चों के अच्छे अंक आएंगे। तो इस पेपर पे हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जो पेपर अपने स्क्रीन पे दिखाया गया है कि ये आज ही की तारीख को ये पेपर हुआ था। अब क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। ये कुछ इसके निर्देश हैं कि यदि हम इनके निर्देशों का पालन नहीं करते तो भी इनके नंबर कट जाते हैं। जैसे प्रश्न का उत्तर क्रमांक सही नहीं होना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर पुस्तिका में लिखिए। तो इसके लिए देखिए, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी? इसके अंदर ब वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? थोड़ा सा कष्ट के लिए क्षमा एक बार। इसमें ऑप्शन बे आएगा। इसमें 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों को एक तो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इसमें ये बे वाला आएगा, बे वाला। दूसरा है, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब की गई? तो आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना की गई 1994। तो इसके अंदर दे वाला ऑप्शन आएगा। उससे अगला है कि हम इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा सामान्य वे में लेते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ? यानी वहाँ डेमोक्रेसी कब? तो इसको हम 2008 से कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो इसमें आएगा कोफी अन्नान, जो दक्षिणी कोरिया का था। तो इसको कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, बे, से ऑप्शन आएगा इसमें। अगला है, युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को क्या कहा जाता है? तो इसके अंदर आएगा अपरोध। अगला है, 1992 में आयोजित री डे जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था पर्यावरण और विकास। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कहाँ हुई? ब्राज़ील में। आपको ध्यान होगा ये 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में ब्राज़ील में। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? तो ये आएगा 1972। क्या आएगा? 1972। दे वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। 9 नंबर में है, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? तो अपन करेंगे 2006 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो आएगा PC महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 11, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बढ़ावा देने को लिए कहा गया है? तो आर्टिकल 51। कौन सा आर्टिकल आएगा? 51। अगला है, भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई? तो यह आएगा 1967। 1974 की रेल हड़ताल में भारत के किस नेता ने नेतृत्व में हुई थी? तो इसमें आएगा जॉर्ज फर्नांडिस। क्या आएगा? जॉर्ज फर्नांडिस। अब अगले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 14, आसू छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन थी, ये फुल फॉर्म के नाम से ही है। तो इसका
क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, बामसेफ का गठन कब हुआ? 1972, 1972। अब आगे है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं, इनको देखिए। पूर्वी जर्मनी की जनता ने सन में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। यानी जर्मनी के अंदर दो दीवार थी, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में विभक्त कर दिया था। पूर्वी के लोगों ने 1989 में उस दीवार को गिरा दिया था। अगला है, श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते को सामान्य करने के लिए भारत ने कौन सी सेना भेजी 1987 में? तो इसमें अपन करेंगे यहाँ ऑप्शन में कौन सी सेना के रूप में अपन करते हैं, क्वेश्चन ये नंबर 2। तो इसमें आप यहाँ लिख लेना शांति सेना। क्या आएगा? शांति सेना के रूप में। अगला है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहेंगे? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा। इस तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे? मानवता की रक्षा, अपारंपरिक मानवता की रक्षा या विश्व सुरक्षा भी कहते हैं इसको। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा कहते हैं। अगला है, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। और प्यारे बच्चों, ये 2004 में हुई। कब हुई? 2004। यहाँ 2004 के अंदर हुई। अगले क्वेश्चन पे, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला भी है। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? जेसी कुमारप्पा आएगा यहाँ। कौन आएगा? जेसी कुमारप्पा। से इसके अंदर अपन करेंगे जेसी कुमारप्पा आएगा। अब है, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला 1963। कब दिया? 1963 1963 ईस्वी को दिया। उसके बाद अपने अति लघुतरात्मक प्रश्न आए कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। देखो, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? इसके ऊपर अपन चर्चा करना चाहें कि जर्मनी का एकीकरण वैसे 2 बार हुआ। 1871 में भी हुआ, और जो जर्मनी की दीवार गिरी 1989, कहीं पे 90 भी मिल जाएगा, 91 भी मिल जाएगा। तो ये जर्मनी का एकीकरण 2 बार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखो। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी होते हैं, जिनका नाम है अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन। आप किसी भी 2 का नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है? वीटो पावर का तात्पर्य उन 5 स्थायी देशों से है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में वर्तमान स्वरूप के अनुसार 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। लेकिन इनमें क्या होता है कि वीटो पावर के ऊपर चर्चा कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जब कोई प्रस्ताव सुरक्षा परिषद लेता है तो बहुमत से पास होता है, लेकिन इन 5 के 5 सहमत होने चाहिए
यदि इनमें से कोई एक भी सहमत नहीं है तो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। इसी को वीटो पावर कहा जाता है। सुरक्षा के मुख्य दो स्वरूप कौन कौन से हैं? सुरक्षा का एक पारंपरिक और एक अपारंपरिक दो स्वरूप हैं। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा पुस्तक का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? लिमिट्स टू ग्रोथ। इसमें लिमिट्स टू ग्रोथ। अगला है भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया? इंडिजीनियस पीपुल वो पीपुल होते हैं मूलवासी जो जंगलों में बेचारे रह रहे हैं, जो मूल रूप से बहुत वर्षों से जो जंगलों में रह रहे हैं, वो ही थे मूलवासी। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। अगला है ग्लोबलाइजेशन, जो आज सूचना क्रांति नई आई है। अब पूरा विश्व एक परिवार की तरह हो गया है। एक जगह की वस्तु, एक बनी हुई, एक जगह की तकनीकी, एक जगह के संसाधन, दूसरे जगह के लोग इसको काम में ले रहे हैं। ये है अपने भारत के मूलवासी, नहीं सॉरी वैश्वीकरण। अगला है भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? तो इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला है वामपंथ से क्या अभिप्राय है? वामपंथी लोग चाहते हैं कि ये मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, लेफ्टिस्ट इनको कहते हैं। सामाजिक बराबरी हो, समाज में किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो, समाजवादी विचारधारा के हैं। भारत में 7 बहनों के राज्य को किसे कहा गया है? 7 बहनें सेवन सिस्टर के नाम से, जो उत्तरी पूर्वोत्तर भाग के हैं उनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। एक सेकेंड। खंड ब के प्रश्नों पे अपन चर्चा कर रहे हैं कि मार्शल योजना का अर्थ। मार्शल योजना, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब यूरोप के देशों की जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था, उसकी सहायता के लिए अमेरिकी प्रायोजित कार्यक्रम है। ये औद्योगिक प्रमुख औद्योगिक शक्तियों को यूरोपीय देशों का विकास लगभग 13 अरब डॉलर की सहायता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस पक्ष में कोई दो कथन कारण। देखो, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के विस्तार के क्रम में कई बार विचार किया गया है, जिसमें से ये आया कि कई देशों को किनको शामिल करना चाहिए। उसके अंदर शर्त आई थी कि उन देशों को शामिल करना चाहिए जो विशाल भूभाग हो, जनसंख्या अधिक हो, अर्थव्यवस्था अच्छी हो और किसी तरह का लोकतंत्र हो। ये भारत में सारी बातें हैं। निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? निशस्त्रीकरण से अभिप्राय है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ कि निशस्त्रीकरण के अंतर्गत जो हथियारों की होड़ लगी हुई है, उन हथियारों को, जो हथियारों की होड़ लगी हुई है, परमाणु हथियारों की बात कर रहा हूँ मैं, उन हथियारों से है कि उनको क्या करना चाहिए? परमाणु हथियार हैं उनको नए नहीं बनाना चाहिए, जो विनाशकारी न हो सकें, पुराने हैं उनको नष्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कथन में आपके 2 बिंदु। इसमें पर्यावरण संरक्षण में भारत हमेशा पर्यावरण प्रेमी है, यहाँ अनेक तरह के योगदान है। मैं पुनरावृत्ति करा रहा हूँ कि मैं बड़ी कम समय में इस पेपर को सामान्य चर्चा ही कर रहा हूँ। विस्तार से आपको एग्जाम में आपने लिख दिया होगा, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी कि ये प्रश्न किस तरह के थे। आज़ादी के पश्चात भारत को किन 2 चुनौतियों का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ा? सबसे पहला है कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने का, और दूसरा क्या बताया कि लोकतंत्र की स्थापना करने का। प्रश्न नंबर 9 है, बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी? संक्षेप में समझिए। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे में 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह बुलाया गया। उन्होंने जो कैसे विकास हो उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे थे, वो बॉम्बे प्लान से संबंधित थे। भारत में गठबंधन की राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा? 2 प्रभाव लिखिए। भारत के गठबंधन की राजनीति का प्रभाव ये पड़ा कि गठबंधन होने से सरकारें दबाव में रहती हैं, अपनी मनमानी नहीं करती
और ऐसी बात में नहीं, गठबंधन में कोई अच्छा काम करना हो तो भी दिक्कतें आती हैं। भारत की राजनीति में अगला क्वेश्चन है, दल बदल से आपके क्या अभिप्राय है? कि ये हरियाणा सरकार का ये था कि आया राम गया राम की कहानी, कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। उसके बाद ये दल बदल कानून आया। इसका मतलब ये है कि एक दल पार्टी की टिकट लेके चुनाव लड़ता है और कोई व्यक्ति वो निर्वाचित भी हो जाता है, और निर्वाचित होने के पश्चात दूसरी पार्टी में चले जाए तो ये दल बदल होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि 1974 में हुए गुजरात छात्र आंदोलन के दो कारण थे। एक तो था आर्थिक संकट था, वहाँ भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले? पहला सबक मिला कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरा है कि लोग सबक मिले कि अपने अधिकारों के प्रति और सचेत हो गए। क्षेत्रवाद को रोकने हेतु कोई दो उपायों की बात कर रहा है कि इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा न दिया जाए। भारत के कोई भी दो राष्ट्रीय दलों का नाम बताना है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ऐसे। अब खंड 6 के थोड़े से चर्चा कर रहे हैं कि यूरोप संघ के उद्देश्य से EU शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। यूरोपीय संघ है, यूरोप का ये सैनिक से कोई मतलब नहीं था, ये यूरोप की आर्थिक विकास हेतु ही बनाया गया था। इसके ऊपर आपको लिखना था। भारत चीन के संबंधों के ऊपर पूरा विस्तार से लिख सकते हैं, जब से पंचशील सिद्धांत अन्य, उसके बाद में 1962 का युद्ध हुआ, दलाई लामा वाला पूरा मैटर आपको लिखना था। श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखनी है। श्रीलंका के दो तरह की जातियां हैं, एक तो सिंगली हैं, वह मूल रूप से श्रीलंका के हैं, और भारत के तमिल हैं, तमिलनाडु क्षेत्र के गए हुए हैं। उनके अंदर जो लिट्टे बना हुआ है वो पूरी कहानी आप लिख सकते थे। अगला इसी का अथवा के रूप में, अथवा में एक ही करना होता है। भारत पाकिस्तान के मध्य कोई तीन विवाद, भारत एक तो आज़ाद हुआ तब भी विवाद हुआ था, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, कारगिल युद्ध, एक इनमें से कोई भी आप विस्तार से लिख सकते थे। अगला है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में लिखिए। सकारात्मक बातें तो ये है कि एक तकनीक से दूसरे तकनीक के परिचित होते हैं, एक जगह की अच्छाइयाँ दूसरी जगह जाती हैं, लोग अपना व्यापार पूरे विश्व में करते हैं। अगला है कि भारत ने वैश्वीकरण के कदम बढ़ाए हैं, तो इसमें भी आप लिख सकते हो यही। क्वेश्चन नंबर 19 है, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें जो ओबीसी को आरक्षण से देने संबंधित बातें थी वो इसके अंदर थे। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। अगला, गठबंधन की राजनीति से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपना मत लिखना है कि गठबंधन की राजनीति से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 20, सोवियत प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को पूरे विस्तार से लिखना था कि सोवियत प्रणाली क्या है, ये सारी बातें आपको समझानी थी, काफ़ी विस्तार से लिखना था। शॉक थेरेपी से आपका क्या तात्पर्य है? शॉक थेरेपी जो सोवियत संघ के शॉक प्रणाली जिसको कहते हैं, जिससे नुकसान हुआ था, यानी समाजवादी प्रणाली से जिन देशों के आर्थिक नुकसान हुआ था, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा चलाई गई थी कि आघात पहुंचाकर उसका इलाज करना, उदारीकरण की ओर ले जाने की बात थी। प्रश्न नंबर 21 है, भारत की परमाणु नीति की विवेचना करनी थी, परमाणु 2 परीक्षण किए जा चुके, ये आदि बातें लिखनी थी। भारत की जो नाम पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में भी लिखना था। और दोस्तों ये मैप भी आया 4 नंबर का, अच्छी बात है। मैप कई दिनों से जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, बड़ी आसानी से आप इसके अंदर भर दिया होगा। देखो राजस्थान तो कितना बड़ा है, अपना सुनहरा राजस्थान है, राजस्थानी था ना। 3 नंबर पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देखो ये अपना जम्मू कश्मीर रहा, ये तो होगा, ये आपका राजस्थान रहा, हिमाचल रहा, आप इनमें भर सकते हो। ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, दिल्ली भरना है, उत्तर प्रदेश भरना है, राजस्थान, गुजरात। आसान सा पेपर था, थोड़ी सी हम इसमें चर्चा करना चाह रहे हैं
कि इसके आपको कैसा पेपर लगा। पेपर का लेवल मेरे हिसाब से कि पेपर का लेवल इतना कमज़ोर नहीं था, एवरेज से अबव था पेपर का लेवल। पेपर लेवल कम नहीं है। कोई ये सोचे कि पेपर बहुत इजी आया था, ऐसी कोई बात नहीं है। पेपर लेवल के अंदर इतना आसान नहीं था। आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं 80 में से, प्लीज़ कमेंट्स द्वारा हमें अवश्य बताइए। धन्यवाद। एक बार पुनः आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने केवल चर्चा की है संक्षिप्त में, मैंने पूरा पेपर सोल्व नहीं कराया। कभी सोचे कि सर ने इतना बता दिया, इतने लिखने से आंसर आ जाएंगे, नहीं सॉरी फुल मार्क्स हमारे आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान रहे कि ये कोई आधिकारिक नहीं है, फिर भी हमने पेपर का थोड़ा सा आकलन किया, कैसा पेपर है इसके बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।